तो केंद्र सरकार का मंशा उजागर हो गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मंशा उजागर हो गया। और हम विश्वास दिलाना चाहते हैं आपको, जो हमारे नेता न झुकने वाले हैं और न रुकने वाले हैं। यह देश तक फैलेगा और आज आने वाले समय में जब इंडिया की सरकार बनेगी अगली, तो पूरा देश में जाति गणना होगी और जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी होगी। केंद्र सरकार, भाजपा सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नीति के खिलाफ हम लोग जनता दल यूनाइटेड के शिक्षा प्रकोष्ठ की डॉक्टर शिखा सिंह जिला अध्यक्षा, नरेंद्र मोदी के नीति के खिलाफ हम लोग आज मशाल जुलूस निकाल रहे हैं। हमारे देश में महंगाई चरम पे है, बेरोजगारी चरम पे है, हमारे पब्लिक त्राहिमाम है और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी अभी 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री पीएम साहब, एक तरफ हमारा देश है और एक तरफ उनकी नीति जो है हमारे आरक्षण विरोधी। अभी हमारे स्टूडेंट का जो छात्रावास और अभी हमारा जो आरक्षण बच्चों को जो स्कॉलरशिप दिया जाता था उससे उन्होंने वंचित किया है। हमारी चहर करके 24 में तो भगाइए देंगे। वो जो जगजीवन बाबू छात्रावास या कर्पूरी ठाकुर का छात्रावास को जो बंद करना चाहते हैं, ये बर्दाश्त होने वाला नहीं है। कर रहे हैं पिछड़ा अति पिछड़ा को और कह रहे हैं नरेंद्र मोदी होश में आओ। तो आप देख रहे हैं खबर तक बिहार में हूँ, आपके साथ सुरेंद्र कुमार। जैसा कि आप लोग पीछे के दृश्यों के माध्यम से देख सकते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड के जो भी नेतागण हैं वो सब विरोध कर रहे हैं। आइए इन्हीं लोगों से जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर ये सब क्यों इसका विरोध करते हैं। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम चंद्रदेव मुखिया है। मैं जनता दल यूनाइटेड का जिलाध्यक्ष हूँ, सहरसा का जिलाध्यक्ष हूँ। आज जो आप ये देख रहे हैं, इतनी मुस्तैदी के साथ हम सभी साथी एकत्रित हुए हैं केंद्र सरकार के जन विरोधी नीति के खिलाफ, बढ़ती महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ। बिहार में जो जातीय गणना हो रही थी, जिससे गरीब गुरबा, पिछड़े, दलित सभी लोगों के आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, शैक्षिक स्थिति का आकलन होना था और उस आकलन के तहत बिहार सरकार उसके विकास के लिए मापदंड तय करते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की शासन, केंद्र की सरकार उसको एक साजिश के तहत उच्च न्यायालय से लेकर उच्चतम न्यायालय तक एक साजिश के तहत उसको रोकने का कुत्सित प्रयास किया। इसी के विरोध में हम लोग आज उनका पोल खोल अभियान पर्दाफाश करने की नियत से आज सभी साथी। मानवेंद्र ठाकुर, प्रदेश राजनीति सलाहकार। इस देश में आज़ादी के बाद गुजरातियों के द्वारा शासन किया जा रहा है और उसमें इस गरीब गुरबा के हक की जो आवाज़ थी उसको पूर्ण रूप से दबाने और संविधान को कुचलने का कुकृत प्रयास किया जा रहा है। उसी के तहत में जनता दल यू के तत्वाधान में पूरे सूबे बिहार में ये पोल खोल अभियान चलाया जा रहा है। ये भाजपा का जो अंदरूनी चेहरा सर, इस पोल खोल अभियान का मूल उद्देश्य क्या है? आप लोग इससे क्या बताना चाहते हैं? हम इससे बताना चाहते हैं इस अपने आवाम के जनता को, जो आपका जो अधिकार है, आपका जो स्वाभिमानी स्वभाव है और आपको धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर और जो विकास, महंगाई, बेरोजगारी से ध्यान भटकाने के नाम पर अभी देश में जितने बेरोजगारी है, महंगाई है, अत्याचार है, उसको हिंदू और मुसलमान में धर्म के नाम पर अभी लोगों को दिशा भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग सजग कर रहे हैं जनता को, आप लोग सजग होइए और पोल खोल अभियान में हम लोग का साथ दीजिए। सर, कहीं ना कहीं कहा जा रहा था इनसे पहले जिस समय जातीय जनगणना आरंभ हुई थी कि कहीं ना कहीं इस जनगणना के माध्यम से बिहार में अलग अलग जाति को अलग की जा रही थी। उस पर आप लोगों का क्या कहना था? क्या जाति को अलग करने का क्या उद्देश्य था? नहीं, ये कदापि नहीं है, ये उनके समझ से परे है। ये गणना हो रही है तमाम जाति का, इसलिए उसमें गरीब गुरबा का अध्ययन किया जाएगा और उसके आधार पर उसके हक की बात की जाएगी। ये दिग्भ्रमित कर रही है गुजराती सरकार। क्या नाम आपका? मेरा नाम हुआ रेणु सिन्हा। क्या कहना चाहते हैं? कहना यही चाहते हैं, आज का जो प्रोग्राम है पिछड़ा अति पिछड़ा दलित विरोधी प्रधानमंत्री सही वास्तविक में वो होश में आवे, नहीं तो उसको जो है चहर करके 24 में तो भगाइए देंगे। वो जो जगजीवन बाबू छात्रावास या कर्पूरी ठाकुर का छात्रावास को जो बंद करना चाहते हैं, ये बर्दाश्त होने वाला नहीं है। और हम लोग जागरूक
कर रहे हैं पिछड़ा अति पिछड़ा को, और कह रहे हैं नरेंद्र मोदी होश में आओ। वो जो छात्रावास बंद करना चाह रहे हैं यह नामुमकिन है, यह कभी नहीं होगा। उनका जो सपना है उसको हम लोग चूर चूर कर देंगे। डॉक्टर शिखा सिंह, जदयू शिक्षा प्रकोष्ठ जिलाध्यक्षा। मैं केंद्र सरकार, भाजपा सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नीति के खिलाफ हम लोग जनता दल यूनाइटेड के शिक्षा प्रकोष्ठ की डॉक्टर शिखा सिंह जिलाध्यक्षा, नरेंद्र मोदी के नीति के खिलाफ हम लोग आज मशाल जुलूस निकाल रहे हैं। हमारे देश में महंगाई चरम पे है, बेरोजगारी चरम पे है, हमारे पब्लिक त्राहिमाम है, और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी अभी 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री पीएम साहब, एक तरफ हमारा देश है और एक तरफ उनकी नीति जो है हमारे आरक्षण विरोधी। अभी हमारे स्टूडेंट का जो छात्रावास और अभी हमारा जो आरक्षण, बच्चों को जो स्कॉलरशिप दिया जाता था उससे उन्होंने वंचित किया है। हमारी जो जातिगत जनगणना हो रही है इसके विरोध में हमारी भाजपा सरकार है, जिसके नीति के खिलाफ हम जनता दल यूनाइटेड के सभी कार्यकर्ता मशाल जुलूस निकाल रहे हैं। भाजपा सरकार के नीति के विरोध, उनके जो सारे अति पिछड़ा सभी के दलित के विरोध में जो उन्होंने काम कर रहे हैं, उनके संवैधानिक संस्थानों का जो दुरुपयोग कर रहे हैं, इसके विरोध में हम जनता दल यूनाइटेड के सभी कार्यकर्ता मशाल जुलूस निकाल रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? हम अक्षय कुमार झा हैं, जदयू के सीनियर लीडर हैं। बताइए, क्या इस जुलूस से आप लोग भारत सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या फिर धमकी देना चाहते हैं, क्या बोल सकते हैं? देखिए, हमारे जो मुखिया हैं बिहार के, हम लोगों के नेता आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी जो है सो जाति जनगणना यहाँ पे बिहार में करवा रहे थे। पहले जो है सो बिहार का भाजपा जो है यह बताने का प्रयास किया जो हम जाति जनगणना के जो है सो खिलाफ नहीं है, लेकिन आज हाईकोर्ट में किसने रीट किया? आज सुप्रीम कोर्ट केस लेकर के कौन किया? यह आज आपको जो है सो दिखने में आ गया, जो वह भाजपा से जुड़ा हुआ व्यक्ति केस किया है। और आप देख लीजिए, जब सुप्रीम कोर्ट में केस था तो उसमें उसके तरफ से केंद्र सरकार का जो सॉलिसिटर जनरल होता है वह पक्ष रखने के लिए जाति गणना के खिलाफ, बिहार सरकार के जाति गणना करने के खिलाफ गया। तो केंद्र सरकार का मंशा उजागर हो गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मंशा उजागर हो गया, और हम विश्वास दिलाना चाहते हैं आपको, जो हमारे नेता न झुकने वाले हैं और न रुकने वाले हैं। यह देश तक फैलेगा, और आज आने वाले समय में जब इंडिया की सरकार बनेगी अगली, तो पूरा देश में जाति गणना होगी, और जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी होगी। कहीं न कहीं कहा जा रहा था कि ये जातीय जनगणना बिहार में जातियों को अलग करने का उद्देश्य था, कि अलग अलग जाति जो थे कहीं न कहीं उस जाति को बांटा जा रहा था, इस कारण बस इस जातीय जनगणना को रोका गया। इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी चाह रहे हैं जो भी हम लोगों का जाति है, जो गरीब है, पिछड़े है, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, जिसके यहाँ घर में सूर्य की रोशनी नहीं जा रही है, जिसके घर में आपको खिड़की नहीं है, केवाड़ी नहीं है, सबका आकलन हो, और जो आदमी जिस स्थिति में है उसकी आर्थिक स्थिति, उस परिवार की आर्थिक उन्नति हो, इसके लिए सरकार एक गणना करना चाहती है। और उसके बाद जब यह गणना पूरा हो जाएगा, सरकार के पास पूरा डाटा आ जाएगा, तो जिसको जो सहयोग होकर के उसके आर्थिक उन्नति, परिवार की स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए सरकार को और माननीय मुख्यमंत्री जी को जो करना पड़ेगा, उसके लिए आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी यह नहीं चाहती है, आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह नहीं चाहती है कि इस देश में जाति गणना हो, और जो गरीब है वह गरीब ही रह जाए, जो जाति पिछड़ा हुआ है वह और पिछड़ा ही रह जाए। लेकिन हम लोग तो संकल्प ले लिया है, जो जब तक हम लोगों के जीवन में जान रहेगा, सांस रहेगी, हम लोग उस गरीब को, गुरुआ को, शोषित को, वंचित को और अति पिछड़ा को, सबको ला करके एक आपको जो है सो एक जगह मुकाम पर लेकर के आएंगे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा विनय कुमार यादव, अधिवक्ता, सिविल कोर्ट सहरसा। मैं जदयू का वार्ड अध्यक्ष हूँ। मैं जाति जनगणना पर माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह करना चाहता हूँ, ये जो रोक लगाए हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, और ये जाति जनगणना हर कास्ट के, हर दलित और पिछड़े वर्ग को जो मिलना चाहिए आरक्षण, उसमें ये वंचित किए जा रहे हैं। और इसमें सरकार का ये कहना है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, जो हर जाति के कितने भी वर्ग हैं वो सभी को आरक्षण के तहत हर घर में जो गरीब
कुचले लोगों को, जिसको कुछ भी राशन नहीं मिल रहा है, कुछ भी उनको इंदिरा आवास नहीं मिला है, जो गरीब तबके के लोग हैं उनको रिजर्वेशन कैसे मिलना चाहिए, उसके लिए ये जातिगत जनगणना इसमें होना जरूरी था। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी इसमें अवरोध लगाए हैं जो कि गलत किए हैं। ये नीति के विरोध है। इसी के लिए आज मसाला। आपका क्या मांग है? जी हाँ, मेरा मांग है कि जातीय जनगणना होना चाहिए। आज देश में जो स्थिति पैदा करके रखी हुई है भाजपा सरकार, 2011 में ही जातीय जनगणना होना चाहिए, लेकिन उनको नहीं करा करके आज 3 बरस ज़्यादा भी हो गया। फिर भी जब हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब भाजपा के साथ गए थे बात करने के लिए कि जाति आधारित जनगणना होना चाहिए, तो उनको भी उन्होंने ठुकरा दिया और आज तक गणना नहीं करवाया। हम धन्यवाद देना चाहते हैं आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, जो अपने संसाधन और अपने बल पर आज बिहार में गणना करा करके गरीब, दलित, पिछड़ा, शोषित को गिन रहे हैं और गिन करके उन्हें जो उचित लाभ होना चाहिए वो देने का काम करेंगे। यानी आप लोगों का मांग है कि पुनः जातीय जनगणना आरंभ किया जाए? जी बिल्कुल, पुनः जातीय जनगणना होना चाहिए। हम लोग उनका समर्थन करते हैं। नाम आपका? धीरज कुमार लालू, जदयू जिला सचिव सहरसा। और ये केंद्र की सरकार जो मोदी सरकार है, इसके पास कोई ना दूरदृष्टि सोच है ना कुछ है। इसके पास में सिर्फ हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ करता है। ये सिर्फ हर दिन हिंदू मुसलमान, ना बेरोजगारी पर ध्यान है। कैसे करता है मोदी सरकार, कैसे करवा देता है? लालू यादव को चारा घोटाला में, है ना, लालू यादव को चारा घोटाला में झूठ मूठ में जेल में सड़वा दिया। जो उसका विरोध करता है उसको जेल में खाली घुसाता है, यानी कोई काम नहीं करता। आशा कार्यकर्ता को मंगनी में खटाता है, आज तक उसको वेतन नहीं दे रहा। जैसा कि आप लोग देखिए, इन लोगों का मांग है कि जो भी जातीय जनगणना जो कि चल रही थी बिहार के कुछ जिलों में, ये जातीय जनगणना हुई और बहुत सारे जिलों में जो कि नहीं हो पाई। साथ ही साथ देश के अलग अलग राज्य में भी संपन्न नहीं हो पाई। इन लोगों का यही मांग है कि पुनः जातीय जनगणना हो। बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।